वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी का एक क्लास है, इसमें हम लोग बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको बताएं, आज का सेशन बहुत ही छोटा होगा। आज शायद मात्र हम लोग 35 या 40 मिनट्स में अपने सेशन को एंड कर देंगे। आज हमें आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ये 3-4 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी 1 घंटे की एक क्लास होगी और उसके अंदर में अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इसको कोशिश की है कि बहुत कंसेप्चुअल ढंग से हम लोग समझें। आज के सेशन में हम लोग कुछ और लिमिटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? सेट सी का 1 और 4, ठीक है। पहले सेट सी में जो डाउट था उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन से जो कि आपको होमवर्क के तौर पे दिए गए थे, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। इन क्वेश्चंस को आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। What is the probability that a leap year selected at random would contain 53 Saturdays? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक लीप ईयर के अंदर में कितने डेज होते हैं। तो देयर आर 366 डेज। देयर आर 366 डेज। नाउ इन जनरल अगर हम बात करें तो 1 ईयर हैज हाउ मेनी वीक्स? 1 ईयर हैज 52 वीक्स। एग्रीड? तो 52 इंटू 7, इसके अंदर में कितने दिन हो गए? 364 डेज हो गए। लेकिन सर अपने लीप ईयर में तो 366 है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं अपार्ट फ्रॉम 52 वीक्स। अच्छा, अगर 52 वीक्स है तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 वेडनेसडे, 52 फ्राइडे, ये सब तो होता ही होगा। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से हो सकता है एक सैटरडे संडे हो जाए, या एक संडे मंडे हो जाए, या एक मंडे ट्यूसडे हो जाए। कोई भी एक डे एक्स्ट्रा हो सकता है। तो हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा है। क्या चांसेस है कि इन 2 दिनों के अंदर में एक सैटरडे निकल आए? इन जनरल एक सैटरडे होने के चांसेस क्या होंगे? अगर एक दिन एक्स्ट्रा है तो इन जनरल एक सैटरडे होने के चांसेस क्या होंगे? 1/7। और अगर 2 दिन है तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? 2/7। बोलो, क्या ये क्लियर हुआ? ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा, ऐसा हमने करवाया भी था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर 6 नॉर 9, नीदर 6 नॉर 9, तो 6 आने के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, इसमें हम लोग नीदर 6 नॉर 9 के लिए क्या निकालते हैं? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 9 निकालते हैं और फिर उसको माइनस कर देंगे 1 से। फिर इसको माइनस कर देंगे 1 से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 9? 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 36। ऐसा ही है क्या? ये कितना आ रहा है? 6 का और कितना था? आई थिंक 5 होगा, और आई थिंक ये 4 हो जाएगा। तो 5 + 4 9, 9/36 मतलब 1/4। तो 1 - 1/4 इस कितना? 3/4। मतलब ये दोनों ही ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4। द करेक्ट आंसर इज 3/4, मतलब 0.75। ठीक है। नेक्स्ट, what is the probability
that 4 children selected at random would have different birthdays. मतलब अगर किसी एक पर्सन को हमने चूज कर लिया विथ एनी बर्थडे, से फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक को चूज किया जिसका बर्थडे है ऑन 3rd of March, तो नेक्स्ट पर्सन ऐसा हो जिसका 3rd of March में ना हो, इस दिन ना हो, और ये 365 डेज में से एक डे है ये 365 डेज में से एक डे है। अब नेक्स्ट इसमें से कोई चूज ना हो, इसके चांसेस क्या, मतलब 365 दिन में से ये एक दिन चूज ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 364। फिर वापस से इन दोनों दिनों में से कोई एक चूज ना हो आउट ऑफ द 365 डेज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 363/365। और क्योंकि हमको 4 लोगों को चूज करना था तो वापस से इनटू क्या, 362/365। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मत निकालने लग जाइएगा पहले बार वाले की ही, क्योंकि वो तो पहली बार में हम एक को चूज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम में वो पहले वाले से मैच ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 364/365। थर्ड टाइम में वो पहले दोनों वाले से मैच ना करे, दैट इज 363/365। और इसके बाद फोर्थ टाइम में पहले तीनों से मैच ना करे, दैट इज 362/365। सो करेक्ट आंसर मस्ट बी ए। जिसको उसको डाउट था ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट 3 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। इनकी कंपोजिशन आपको दी हुई है बिटवीन रेड, व्हाइट एंड ब्लू। एक बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं, तीनों में से एक बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं, तीनों में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सेम कलर क्यों हो? ये बात बहुत क्लैरिटी से उन्होंने नहीं लिखी कि तीनों में से एक बॉल ड्रॉ आउट कर रहे हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन से हमको समझ में आया कि हम तीनों में से ड्रॉ आउट कर रहे हैं। हालांकि इनको ये बात क्लैरिटी से क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए थी कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस। तो चलिए इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। ऑल रेड के लिए हमने आपसे कहा था कि इस तरीके से निकाल लेना, 5/18 इंटू 4/18 इंटू 3/9। फिर आपने वैसे ही करके ऑल वाइट के लिए निकाला होगा, तीनों वाइट हो, इसके चांसेस क्या हो गए थे, 7/18 इंटू 8/18 इंटू 4/18। ठीक है, इसी तरीके से करके आपने ब्लू के लिए भी सॉल्व किया होगा और तीनों को ऐड कर दिया होगा। चलो अब आज जो हम आपसे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर में आते हैं। आज जो और कुछ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। A number is selected at random from the first 1000 natural numbers. What is the probability that the number selected will be a multiple of 7 or 11? What is the probability that the number selected will be a multiple of 7 or 11? 7 या 11 किसी भी एक का मल्टीपल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कैसे किया जाता है। हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास फर्स्ट 1000 नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 से लेकर के आपके पास में 1000 तक नंबर्स हैं, और आपको 7 या 11, 7 और 11 के मल्टीपल्स चाहिए। ध्यान रखिए जहां पर भी आपने वर्ड देखा और वहां पे लगा दिया आपने यूनियन, राइट? आपने वर्ड देखा और आपने लगा दिया यूनियन। तो हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 7 का मल्टीपल हो
और ये 11 का मल्टीपल हो, दैट विल बी इक्वल टू कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का मल्टीपल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 का मल्टीपल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जो कि 7 के भी मल्टीपल होंगे और 11 के भी मल्टीपल होंगे, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इंटरसेक्शन 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो 7 के मल्टीपल हो, ये क्या होगा, 1000 में या 1000 तक के नंबर्स में 7 के कितने मल्टीपल्स आ जाते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाय 7, 1 7 34 28 2 22, तो इसमें 7 के कितने मल्टीपल्स आ जाते हैं, इसमें 7 के 142 मल्टीपल्स आ जाते हैं, राइट। एपी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। 142.8 नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो 143rd वाला मल्टीपल है वो कहीं बाहर आ रहा है, 1000 के बाहर आ रहा है। 1000 तक 7 के कितने मल्टीपल्स है, 142 मल्टीपल्स हैं। और 1000 तक 11 के कितने मल्टीपल्स हैं, 1000 तक 11 के कितने मल्टीपल्स हैं, 9 99 10 0 90 मल्टीपल्स हैं। अब हमको ये निकालना है, कि आखिर ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 7 के लिए भी हैं और 11 के लिए भी हैं, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 7 के लिए भी हैं और 11 के लिए भी हैं। इन मल्टीपल्स की काउंटिंग क्या है, तो हम 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। इस बार हम 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, तो वो एलसीएम आएगा 77, क्योंकि 7 11 में कुछ कॉमन नहीं है। तो 77 हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, 177 230 आई थिंक ये 3 टाइम्स नहीं जा रहा है, 2 टाइम्स जी, 12। अच्छा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कैलकुलेटर्स का यूज करिए। तो 142 प्लस 90 माइनस 12 इज इक्वल टू 210। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 7 और 11, दैट इज 210 डिवाइडेड बाय 1000, 21 बाय 100। $220 आएगा, 220 आएगा, ठीक है जी। वापस से देखिए कि यहां पे क्या प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली कि वो 7 का मल्टीपल होगा, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे 142। फिर इस बात की पॉसिबिलिटी निकाली कि वो 11 का मल्टीपल होगा, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ रहे थे 90। तो 7 और 11 दोनों का होगा, इसके लिए हमने 7 और 11 का एलसीएम निकाला और फिर उसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकाले टिल 1000। तो 7 वाला प्लस 11 वाला माइनस जो दोनों में कॉमन हो जा रहा था, क्योंकि वो 7 और 11 में 2 बार काउंट हो गया, -12 कर दिया, तो आंसर आ गया 220। योर प्रोबेबिलिटी इज 220 डिवाइड बाय 1000। एक बार बताइए, क्या ये क्लियर है?
ठीक है, चलो एक सिंपल सा सवाल करते हैं। उसी बेस के ऊपर इफ अ नंबर is chosen at random, what is the probability of it being a multiple of 15 or 25? क्या probability है कि it will be a multiple of 15 or 25? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आई एम जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट 2 minutes ब्रेक फॉर सम पर्पस, ठीक है, 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी बैक, फिर उसके बाद आपसे फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। बाकी लोग आंसर। हाँ यस एग्जैक्टली, आपको ये बिटवीन 1 to 1000 ही करना था, ये बिटवीन 1 to 1000 ही करना था। शायद हम आपको ये क्लैरिफाई नहीं किए, बट ये आपको बिटवीन 1 to 1000 ही करना था। अलग अलग जवाब आ रहा है, कोई एक सिंगल आंसर नहीं आ रहा है। जल्दी इसको सॉल्व करिए, अभी तक हमको लगा आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन ही नहीं है। 1000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो कितना मिलेगा? $66.66 मतलब 66 और डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 40। इन दोनों का एलसीएम कितना? 150 और इसमें कॉमन कितना? एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का? 75 आ रहा है। और उसके कितने हो जाएंगे फैक्टर्स? 1000 डिवाइड बाय 75, 13। सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, so this is coming to 93 by 100, 93 by 100, okay। कैसे? 66 प्लस 40, एलसीएम आ रहा है 75, तो माइनस किए थे 13,
इज इक्वल टू 93। चलो आई होप सबको आ गया, आई होप आप लोग को ये करना आ गया। ठीक है, क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाए थे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था आप लोग का? ठीक, देखिए इसमें क्या था कि टॉम स्पीक्स टू 30% केसेस, डिक स्पीक्स टू 25% केसेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? मतलब इफ टॉम इज स्पीकिंग ट्रुथ तो डिक इज स्पीकिंग फॉल्स, ही इज स्पीकिंग अ लाई। तो इफ टॉम इज स्पीकिंग ट्रुथ इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड डिक स्पीकिंग अ लाई इज 0.75। तो इसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो गई ये, या ये अपने आप को तब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जब डिक ने सच बोला लेकिन टॉम ने झूठ बोल दिया। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा था? 0.3 इंटू 0.75 प्लस दिस 25, आई थिंक ये 0.225 प्लस ये कितना आ रहा था? 0.25 इंटू 7, 0.25 इंटू 7, इसको ऐड करने पे कितना है? 0.4 आ रहा है क्या? चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी हद तक ऐसा ही है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। A problem in probability was given to 3 students A, B and C whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. What is the probability that the problem will be solved? What is the probability that the problem will be solved? So probability that the problem will be solved means कि 1 minus probability of not solved, और probability of it being solved का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि या तो A कर ले, या तो B कर ले, या तो C कर ले, कोई भी एक कर ले, तीनों कर ले या दो लोग कर ले, लेकिन कोई एक ना एक तो करे, है ना? तो हम इसे कह सकते हैं कि 1 minus probability of not getting it solved. Now can you try this question? आप सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी शायद नहीं निकाल सकते ए बी सी या किसी भी एक की होने की, वो भी कर सकते हैं बट दैट विल बी टाइम टेकिंग। एक छोटा तरीका ये है कि हम कह दें कि वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होना है इसका मतलब ये कि इट इज 1 माइनस उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं होने की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इट सॉल्व, मतलब तीनों की तीनों उसको सॉल्व ना कर पाए, इसके चांसेस क्या होंगे? सभी लोग इसको कोशिश करें, तीनों की तीनों इसको सॉल्व, आई एम सॉरी, तीनों की तीनों इसको सॉल्व ना कर पाए, इसके चांसेस क्या होंगे?
एनीबडी? बताइए पहले ए उसको सॉल्व ना कर पाए इसके चांस क्या होगा? ए के सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/3, तो ए उसको सॉल्व ना कर पाए इसका चांस क्या होगा? 2/3। बी इसको सॉल्व ना कर पाए इसका चांस क्या होगा? 4/15। और सी इसको सॉल्व ना कर पाए इसका चांस क्या होगा? 1/2। अच्छा, इसको तीनों के तीनों ही सॉल्व नहीं कर पाए, ए सॉल्व नहीं कर पाया एंड बी सॉल्व नहीं कर पाया एंड सी भी सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है मेरा तो मल्टीप्लाई करने पे 45 आ रहा है। ये 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा ना। 15 कैसे आ गया? इलेवन बाय 15। चलो, आई होप ये सबको आ गया। आई होप ये सबको आ गया। ठीक है, हम आपको एक टास्क दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई एक सॉल्यूशन ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक ही क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, आपका अपना तरीका हो सकता है। शायद अगर हम आपको इतने समय से पढ़ा न रहे होते तो फिर हम इसको किसी दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। और जो तरीका मेरे मन में सबसे पहले आता वो तरीका ये होता कि हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लगाते। तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में जाके क्या था? प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके था ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, तब भी मेरा आंसर सही आता। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ टास्क कि आप इसको इस वाले तरीके से भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आखिर हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या चीज़ें आपस में उसी तरीके से रिलेटेड हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आप जो तरीका बता रहे हैं हमको वही याद करना पड़ेगा, उसी तरीके से होगा। तो आप इसको ट्राई करिएगा। आई एम टेलिंग यू कि वही एकमात्र तरीका नहीं है, इसके तरीके और भी हो सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप इसको इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए। There are three person aged 60, 65 and 70 years old. The survival probability for these three persons for another 5 years. ये तीन लोग और 5 साल जिएंगे, इसकी probability है 0.7, 0.4 और 0.2. What is the probability that at least 2 of them will survive for another 5 years? At least 2 of them. एटलीस्ट 2 ऑफ देम का मतलब क्या हो गया? या तो 2 लोग सरवाइव कर जाएं या तो 3 लोग सरवाइव कर जाएं। या तो 2 लोग सरवाइव कर जाएं या तो 3 लोग सरवाइव कर जाएं, क्योंकि 3 ही लोग हैं इसके अंदर में। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज 1 माइनस 0 लोग सरवाइव हों या 1 लोग सरवाइव हों।
अच्छा, एटलीस्ट 2 का मतलब आप ऐसे भी समझिएगा कि 2 या 2 से बड़ा, तो इसे हम ऐसे करके भी कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए हम लोग साथ साथ में दिमाग लगाते हैं। 0 सर्वाइव हो, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं? तो हाँ जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा ही आसान है कि ये 0 सर्वाइव हो। क्या आप लोग 0 सर्वाइवल मतलब तीनों में से कोई नहीं बचेगा, तीनों के तीनों ही मर जाएंगे 5 साल के अंदर, इसके चांसेस आप निकाल के बताइए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अच्छा सॉरी, ये 0 सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है, तो 0 सर्वाइवल हो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इज इतना। हाँ ठीक है, तो हम कह रहे थे कि तीनों ही सर्वाइव ना हो, तीनों के तीनों मर जाएं, इसके चांसेस क्या? बोलिए फास्ट। इनके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है 0.7, 0.4 और 0.2, तो तीनों ही सर्वाइव ना हो, इसके चांसेस क्या? ठीक है जी, तीनों ही सर्वाइव न करें, इसके चांसेस हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सर्वाइवल विल बी इक्वल टू, पहला वाला सर्वाइव न करे इसके चांसेस हो जाएंगे 0.3, दूसरा वाला सर्वाइव न करे इसके चांसेस हो जाएंगे 0.6, क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस 0.4, तो नहीं सर्वाइव करने के चांसेस 0.6, और तीसरा वाला सर्वाइव न करे इसके चांसेस हो जाएंगे 0.8, मतलब 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.8, दिस इज इक्वल टू, क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया है? दिस इज इक्वल टू 0.144। सभी लोग एक बार ध्यान से देखिए, इनकी उम्र से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मान लें कि ए है, बी है और सी है। ए के सर्वाइवल के चांसेस है 0.7, 0.4 और 0.2, सर्वाइवल के चांसेस हैं 0.7, 0.4, 0.2, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 सर्वाइव, एटलीस्ट 2 सर्वाइव। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सर्वाइवल, एक भी सर्वाइव ना करे, प्लस 1 सर्वाइवल, एक सर्वाइव करे बाकी 2 सर्वाइव ना करें। तो हमने कहा अगर सर्वाइवल के चांसेस ये हैं, तो नॉन सर्वाइवल के कितने होंगे? नॉन सर्वाइवल के हो जाएंगे 1 माइनस 0.7, 0.3, 0.6 और 0.8। तो अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 0 सर्वाइवल? ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.6 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.144। मजा तो आएगा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 सर्वाइवल निकालने में। 1 सर्वाइवल का मतलब कि ए सर्वाइव कर जाए बट नॉट बी एंड सी, और बी सर्वाइव कर जाए एंड नॉट ए एंड सी, या सी सर्वाइव कर जाए एंड नॉट ए एंड बी।
इतने हिस्से को देखिए, 0 सर्वाइवल और 1 सर्वाइवल का इतना तक का हिस्सा बताइए कि क्या आपको समझ में आया। ठीक है जी। अब देखिए, ए सर्वाइव करे और बी एंड सी सर्वाइव ना करें, ए सर्वाइव करे और बी एंड सी सर्वाइव ना करें, तो ए के सर्वाइवल के चांसेस 0.7 और बी और सी के सर्वाइवल नहीं करने के चांसेस 0.6 इंटू 0.8। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.8 प्लस बी के सर्वाइवल के चांसेस 0.4, फिर ए और सी के सर्वाइवल नहीं करने के चांसेस 0.3 और 0.8, तो 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.8, और सी के सर्वाइवल के चांसेस 0.2, और फिर इन दोनों के सर्वाइव नहीं करने के चांसेस, इन दोनों के सर्वाइव नहीं करने के चांसेस 0.6 और 0.3, तो दिस इज अगेन 0.6 इंटू 0.3। एक बार ये भी चीज आप लोग सोचिए जरा अच्छे से और बताइए क्या ये भी क्लियर हुआ। इस बारे में भी जरा आप लोग सोचिए। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले देखा हमने ए की सर्वाइवल, फिर इसमें बी की सर्वाइवल और इसमें सी की सर्वाइवल, और ए की सर्वाइवल है तो बी और सी नॉन सर्वाइव, बी के सर्वाइवल है तो ए और सी नॉन सर्वाइव, सी के सर्वाइवल है तो ए और बी डू नॉट सर्वाइव। तो इस तरीके से करके हमने निकाला है। आई होप आप लोग इसको समझ पाए। ये आ गया सबको। चलो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.468, यही आ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। तो बताओ भाई, 0 कितना था 144, 1 कितना है 468, तो दिस इज 1 माइनस 0.468 प्लस 0.144, बोलो भाई। ये आ गया सबको। चलो तो ये भी एक मजेदार सा क्वेश्चन था, ये भी एक मजेदार सा क्वेश्चन था। तो देखो हम लोग अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के कुछ सबसे मजेदार क्वेश्चंस में से एक है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली दिस विल टेक सम टाइम। बट हाँ आपको बताएं अब ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बाकी नहीं हैं।
हमने आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस करवा दिए, होमवर्क की भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो अब ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस बाकी नहीं हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 विल बी डिस्कस्ड व्हेन वी स्टडी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आप देख सकते हैं कि क्योंकि ज़्यादा सवाल बचे नहीं हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सेट ए में बचे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस इसमें बकवास भी दिए रहते हैं, उतने अच्छे होते भी नहीं हैं। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग देम सेपरेटली, आई एम नॉट डिस्कसिंग देम सेपरेटली, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। हेलो, चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमने कहा था, कुछ इंगेजमेंट्स की वजह से हमने पहले भी आपसे कहा था कि थोड़ा छोटा सेशन होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। इसके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस को आप एक बार देखिएगा, आप कर पाएंगे। और एक दो क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप उसके आंसर्स को देख करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। नॉट टू मच वर्थ कि हम उसको पूरा का पूरा डिस्कस करें, इसीलिए हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।